अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू लिशी विद मॉम। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे पफ पेस्ट्री की डो रेडी करते हैं और मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट प्रोसेस शेयर करूंगी जिससे पफ पेस्ट्री की डो बहुत आसानी से बन जाएगी और इससे फिर हम लोग पैटीज वगैरह बना सकते हैं। पफ पेस्ट्री की डो बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप। इसमें अब हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, मेल्टेड बटर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। बटर बिल्कुल इसमें अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, इतने अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी सॉफ्ट सी डो गूंद लेंगे। पाँच से 6 मिनट इसे अच्छे से गूंदेंगे। डो रेडी हो गई है, इसे रेस्ट देंगे 10 मिनट्स के लिए। उतनी देर जो इसके सेंटर में हम लोगों ने मार्जिन या बटर यूज़ करना है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने बटर लिया है 250 ग्राम्स और इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसकी डो रेडी करते वक्त हम ये वाला ही बटर यूज़ करेंगे, इससे लेयर बहुत क्रिस्पी बनेंगी। बटर रेडी हो गया है, इसे कवर करेंगे 5 मिनट्स के लिए। और यहाँ डो भी अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम ये डो यूज़ करते हुए पफ पेस्ट्री की जो मेन डो है वो रेडी करते हैं। मैदा स्प्रिंकल करेंगे और डो को अच्छे से बेल लेंगे। अब इसके सेंटर में जो बटर हमने अभी रेडी किया है वो रखेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग का आपने खास ख्याल रखना है कि किस तरह हम इसे फोल्ड करते हैं। और फिर से हम इस पे मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इसे दोबारा बेल लेंगे। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे, लेकिन फोल्डिंग से पहले हमने इस पे मैदा स्प्रिंकल करना है और उसे दोबारा इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये पफ पेस्ट्री बनाते हुए हमने ज़्यादा ध्यान फोल्डिंग पे रखना है। उसके बाद हम अब इसे क्लीन शीट या किसी कवर में रैप करके इसे फ्रिज में रखेंगे 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स हो गए हैं, डो सेट हो चुकी है। अब हम दोबारा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इसे दोबारा से बेल लेंगे उसी तरीके से। अगेन इस पे मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। और ये स्टेप हम 3 से 4 बार करेंगे ताकि पफ पेस्ट्री की जो डो है उसमें अच्छे से लेयर्स बने। और दोबारा इसे कवर करेंगे और फ्रिज में रखेंगे 15 मिनट्स के लिए। अब थर्ड टाइम हम इस पे दोबारा मैदा स्प्रिंकल करेंगे, दोबारा से इसको बेल लेंगे। और जितनी बार हम ये प्रोसेस करते जा रहे हैं डो सेट भी होती जा रही है और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स भी बनती जा रही हैं। और अब फिर से इसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा थर्ड टाइम है और इसे क्लीन शीट में या किसी कवर में रैप करेंगे और फ्रिज में रखेंगे 15 मिनट्स के लिए। एंड नाउ इट्स लास्ट टाइम, इसे दोबारा से निकालेंगे और इस पॉइंट पे पहुंच के डो काफ़ी हद तक सेट हो चुकी है। मैदा हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे और इसको दोबारा से बेलना शुरू कर देंगे। इस पॉइंट पे हम इसको फोल्ड करेंगे। तो पफ पेस्ट्री की जो डो है वो रेडी हो गई है। अब इस डो को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट वैरायटीज़ की चीज़ें बना सकते हैं जिसमें पफ, बाकरखानी, चिकन पैटीज और क्रीम रोल वगैरह आते हैं। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं इस डो को यूज़ करते हुए ये डिफरेंट वैरायटीज़ की चीज़ें बनाती हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चिकन पैटीज या पफ वगैरह बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।